हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज जो है हम कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। तो ऑप्शन 1 है 4, सेकंड है 8, थर्ड है 1 और फोर्थ है 2। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 2। यानी दो प्रकार की हमारी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेन मेमोरी 1 और सेकंड होती है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होती है आपकी फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज आर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनल मेमोरी के फीचर्स हैं वो ये सभी हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेरली स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग एक्सेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। यानी जो मेमोरी जिसमें टेम्परेरली डाटा स्टोर होता है वो कौन सी है, लॉजिकल, सेकेंडरी, रोम, रैम, कैशे मेमोरी। तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ सही है, यानी रैम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई रैम इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, बिकॉज इट इज वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप। नंबर फोर्थ है, बिकॉज इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। या फिफ्थ है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही होगा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ द चिप। यानी 14 का ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप जो है सेटिंग से बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ। यानी वर्चुअल मेमोरी जो एलोकेट करती है हार्ड डिस्क स्पेस टू द सप्लीमेंट ऑफ इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी, किसके साथ काम करती है, तो रोम, ईपी रोम, द रजिस्टर्स, एक्सटेंडेड मेमोरी या रैम। तो 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी चेक, मॉडिफाइड, रिफ्रेश पीरियडिकली, डिटेक्टिंग एरर्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, रिफ्रेश पीरियडिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम। यानी आपको मालूम होगा रैम जो आपकी टू टाइप से होती है, डी रैम और एस रैम, यानी डायनेमिक और स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम कैसी होती है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में, मोर एंड फास्टर, मोर एंड स्लोअर, लेस एंड स्लोअर और लेस एंड फास्टर। तो 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी डायनेमिक रैम कंज्यूम्स लेस पावर एंड लेस एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, दिस इज नो सर्टेनिटी, डी रैम, एस रैम, रैम, नन ऑफ दिस। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, एस रैम जो आपकी फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेजेस ऑफ डी रैम यानी डायनेमिक रैम की एडवांटेज क्या, इट इज चीपर देन एस रैम, इट कैन स्टोर मोर देन द एस रैम, इट इज फास्टर देन एस रैम, डाटा कैन बी इरेज्ड इजिली इन एज कम्पेयर टू एस रैम। तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, इट इज चीपर देन एस रैम, यानी स्टेटिक रैम से जो डायनेमिक रैम जो है चीपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। यानी परमानेंट मेमोरी बिल्ट किसे कहा जाता है, रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2, रोम को जो है आपका 22 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन इन। यानी जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन होती है दैट कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन, जब ऑन किया जाता है, जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन वो किस में होती है, रोम में, रैम में, एएलयू में या एस रैम में। तो इसका सही होगा 23 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you first turn on a computer the CPU is preset to execute instructions stored in the। यानी ये भी वही क्वेश्चन है, उसको पूछने का तरीका अलग है कि जब आपका कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो CPU इज प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन। जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहती हैं वो कहाँ होती है, रैम में, फ्लैश मेमोरी में, रोम में, सीडी रोम में या एएलयू में। तो 25 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर। यानी जिस डाटा को आप हम चेंज और इरेज नहीं कर सकते उसे क्या कहा जाता है, मेमोरी ओनली, राइट ओनली, वंस ओनली, रन ओनली या रीड ओनली। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 5, रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। यानी मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, तो मेमोरी इज टेम्परेरी या परमानेंट, परमानेंट टेम्परेरी, स्लो फास्ट, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, नन ऑफ देवर। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, टेम्परेरी एंड परमानेंट। यानी मेमोरी जो होती है आपकी टेम्परेरी होती है
और जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी परमानेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो कैशे मेमोरी वर्क करती है सीपीयू एंड रैम के बीच, यानी 29 को होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच्ड फ्रॉम, यानी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आप यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस को वो स्टोर होती है आपकी हार्ड डिस्क में, रैम में, रजिस्टर्स में या कैशे मेमोरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा, कैशे मेमोरी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच compensates the compensates the gap in speeds of processor and main memory, यानी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है, कैशे, पी रोम, ई पी रोम, एस रैम और नन ऑफ दीज। तो 31 को होगा ऑप्शन नंबर 1 कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकंड, यानी जो स्टोरेज डिवाइस मूव करता है डाटा को, उसे क्या कहा जाता है, डाटा माइग्रेशन रेट, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, डाटा ट्रांसफर रेट, डाटा एक्सेस रेट या नन ऑफ द अबव। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 डाटा डिजिटाइजिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द डैश डायरेक्टरी, यानी मेन डायरेक्टरी जो होती है डिस्क की उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क, फोल्डर, रूट, अदर देन द गिवन ऑप्शन या प्रोग्राम। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द टर्म रेफर्स टू द डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, यानी जिसकी वजह से आप स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा, उस किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, रिट्रीवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दीज। तो 46 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्टोरेज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लोज ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन टर्म्स एज, यानी जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंपनसेट करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा के लिए काम करती है वो चिप, फ्लोपी, चैनल, कॉल या बफर। तो आपका इसको होती है बफर मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, जिप डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लोपी डिस्क, ये बोथ 1 एंड 3। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 3, यानी आपकी जिप डिस्क और फ्लोपी डिस्क जो है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज में आती हैं। नेक्स्ट है आपकी फ्लोपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज फाइल्स, हेड्स एंड फोल्डर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। तो 58 का होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, यानी आपकी 3 तरह की जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, पहली होती है मैग्नेटिक, सेकंड वन होती है आपकी ऑप्टिकल और थर्ड होती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, यानी 3 इनमें डिवाइड होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क इज 1.40 MB, 1.40 GB, 1.44 MB या 1.44 GB या 1.45 MB। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 5 1.44 MB जो है 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, यानी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या नन ऑफ दीज। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप। तो जो आपका मैग्नेटिक टेप है ये सबसे ज़्यादा जो आपकी डाटा स्टोर कर सकती हैं। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स, यानी रील्स पर जो स्टोरेज डिवाइस काम करता है वो फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या मैग्नेटिक टेप्स। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटिक टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सीडी रोम एज ए स्टोरेज मीडिया, यानी सीडी रोम के क्या एडवांटेजेस हैं। सीडी रोम इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सीडी रोम disks retrieve data and information more quickly than magnetic disk. CD-ROM makes less errors than magnetic media. तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 यानी CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data and information. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A DVD is an example of optical disk, output device, hard disk, solid state storage device या none of the above। तो आपकी डीवीडी जो होती है वो आपकी ऑप्टिकल डिवाइस में आती है, यानी 82 का 1। यानी मैंने पहले 3 प्रकार के डिवाइस होते हैं, यानी एक मैग्नेटिक होते हैं, दूसरी सेकंड वन ऑप्टिकल होती है और थर्ड होती है सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक में आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल में आती है आपकी डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क और सॉलिड स्टेट में आपके पेन ड्राइव वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली, यानी रीड ओनली के लिए डीवीडी आर, डीवीडी रोम, डीवीडी आर डब्ल्यू, सी डी आर। तो आपका सही होगा आप ऑप्शन नंबर 2 डीवीडी रोम।
यानी 83 का जो होगा आपका डीवीडी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी होगी। डीवीडी आर यानी आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल के लिए और आर डब्ल्यू होते हैं री राइटेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। यानी हार्ड डिस्क में कॉपी करेंगे आप किसी सॉफ्टवेयर को फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज तो उसे कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड या एस्केलेशन। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ई एस्केलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। यानी आपको पहले पिछले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि आपको जो है रैम को जो है आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन रैम में स्टैटिक रैम को या डायनेमिक रैम किसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 है ईपी रोम, सेकंड है रोम, या सी है स्टैटिक रोम और फोर्थ है डायनेमिक रैम। इसका सही होगा डी यानी डायनेमिक रैम को जो आपकी रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 यानी बी व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज स्टोर टेम्परेरी। यानी जब हम किसी किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वो आपका स्टोर होता है रैम में, रोम में, सीपीयू में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी रोम में। तो इसका आपका स्टोर होता है ऑप्शन नंबर ए रैम में। यानी 7 का है आपका ऑप्शन नंबर ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। यानी स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट है बाइट, बिट, बग, क्यूबिक मीटर या नन ऑफ दीज। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फर्मवेयर बी अंडरस्टैंड। यानी फर्मवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट cause a computer to perform one or more tasks, the people involved in the computing process, a set of programs that is pre-installed into the read-only memory of a computer during the time of manufacturing, या none of these। तो आपका फर्मवेयर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सेट है प्रोग्राम्स का जो आपके प्री इंस्टॉल्ड है इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी 34 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। यानी वही क्वेश्चन है जो आपका स्टार्टिंग जो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं स्टार्ट करने के लिए वो किस में होती हैं? रैम में, सीडी रोम में, रोम चिप में या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आपकी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 52 है विच टाइप ऑफ memory holds only the program and data that CPU is presently processing, CMOS, ROM, RAM, ASCI और none of these। इसका सही होगा रैम में जो आपके करंटली प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट जो आपका वो रैम में स्टोर होता है, यानी 52 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। यानी रोम को कौन सा करेक्टरिस्टिक मेड इज यूजफुल बनाता है? तो ROM information can be easily updated. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains there even without electric power. ROM provides very large amount of inexpensive data storage. ROM chips are easily swapped between different brands of computer या none of these। तो 53 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, इट मीन्स इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। यानी स्टोरेज एंड मेमोरी जो डिफर करती है किन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर? तो प्राइस, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which media have the ability to have data information stored on them by user more than once, CD-R disk, CD-RW disk, zip disk, optical disk, both CD-RW and zip disk। यानी आपके यहाँ पर बताया कि विच मीडिया एबिलिटी टू हैव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम, यानी एक से ज़्यादा बार हम इसे स्टोर या इरेज कर सकते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी CD री राइटेबल डिस्क, यानी 74 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है storage media such as CD read and write information using a laser beam of red light, magnetic dots, magnetic strips, all of these, none of these। तो ये आपका CD रोम के लिए यूज होता है ऑप्शन नंबर बी ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 के बाद, यानी यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके ये जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्यूटर मेमोरी के। इसी तरह आगे भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जीके भी आपके 1-2 दिन में आपके एचपी जीके के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।